बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है कि आप और आपका ख़ानदान, आपके दोस्त अहबाब के रिश्तेदार, बल्कि तमाम इंसान बाखैरियत हों। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर 4 डिमांड तलब के हवाले से पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने अभी तक हमारा लॉन्ग का वो सेशन जारी था, जिसमें हमने सबसे पहले डिमांड के बाद कंडीशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हम पढ़ रहे थे। तो अपने टॉपिक का आगाज़ हम वहीं से करते हैं कि जब इकोनॉमिक्स पार्ट 1 और इसमें बेटे चैप्टर 4 डिमांड तलब ये हम पढ़ रहे थे और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तलब की लचक की पैमाइश करने के लिए 3 तरीके होते हैं। परसेंटेज मेथड फ़ीसद का तरीका, यूनिटरी मेथड इकाई का तरीका और ज्योमेट्रिक मेथड बजरिया ज्योमेट्री। इनमें परसेंटेज मेथड और इसके बाद यूनिटरी मेथड ये हमने कंप्लीट कर लिया था और रिसेंटली हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय ज्योमेट्रिक मेथड। यानी कि अब हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ रहे थे और ज्योमेट्रिक मेथड जो है बेटे ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी तलब की लचक का ज्योमेट्री का तरीका। इस ज्योमेट्रिक मेथड में हम 5 पॉइंट पढ़ते हैं बेटे। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड 5th इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको कंबाइन करके हम ये मेथड पूरा करते हैं। पहला है पॉइंट इलास्टिसिटी, नुक्ती लचक, आर्क इलास्टिसिटी, कौशी लचक, प्राइस इलास्टिसिटी, आमदनियाती लचक या आमदनी लचक, कीमत लचक। इसके बाद इनकम इलास्टिसिटी, आमदनी लचक और क्रॉस इलास्टिसिटी, मुत्तकाती लचक। बेटे ये 5 पॉइंट हम जब कंबाइन करते हैं ये 5 स्टेप, तो इससे हमारा ये बनता है ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी तलब की लचक की पैमाइश का ज्योमेट्री का तरीका। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था और इसी से हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। बेटे ये जो पहले 2 पॉइंट हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, ये हमारे साबका पेपर 2018 में ये सवाल हमसे पास पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो चूँकि इसमें हम एक पहले पॉइंट पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा मैं आपको वो रिवाइज़ कर देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे आर्क इलास्टिसिटी की। बेटे हम इन दोनों को एक ही वक्त में पढ़ते हैं। एक तरफ है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके अलावा है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये तलब की लचक में ये नुक्ती लचक और ये है बेटे कौशी लचक। ठीक है, ये टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि डेल्टा पी से डेल्टा क्यू डी, यानी तलब कीमत में तब्दीली से तलब तब्दील होती है। और जब ऐसी सूरत हाल हो कि प्राइस में माइनर चेंज आए और उसके नतीजे में डिमांड में भी माइनर चेंज आए, तो पहला पॉइंट और चेंज के बाद वाला पॉइंट एक दूसरे कितने करीब होते हैं कि हमें एक ही नुक्ता मालूम होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको बेटे आप डायग्राम के ज़रिए ऐसे शो कर सकते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर क्यू डी। कोई भी आप यहाँ पे कर्व बना लेते हैं, एक पॉइंट मसलन आप यहाँ ले लेते हैं, ये इसको आप पी का नाम दिया, ये क्यू है, और इसमें प्राइस को आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। प्राइस को बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, यानी प्राइस ऐसे बढ़ानी है तो डिमांड कम हो जाएगी। हमारे पास पहले ये नुक्ता था, अब ये दूसरा ये नुक्ता। तो चूँकि ये एक दूसरे के बहुत करीब वाक़े हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। और ये मेरे बच्चे, हम इससे पहले जो है ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कौशी लचक। तो ये हम इसको दरमियान में लिख देते हैं। ये टॉपिक है बेटे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की कौशी लचक। जी, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी में बुनियादी फ़र्क ये है कि पॉइंट इलास्टिसिटी में माइनर चेंज इन प्राइस एंड माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम लिखते हैं कि इफ़ व्हेन देयर इज़ अ माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस, दिस स्टेटस इज नोन एज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बेटे ये आर्क इलास्टिसिटी है। आर्क इलास्टिसिटी में भी मेजर फंक्शन वही है, क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, और ये प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेल्टा पी से होती है डेल्टा क्यू डी, यानी कीमत में तब्दीली से तलब तब्दील होती है। तो अब ये तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है कि व्हेन देयर इज़ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दिस इज इलास्टिसिटी। अब उसके बाद ये है कि इसमें भी जो है वो क्लियर चेंज हो, क्लियर चेंज या बिग चेंज, और उसके नतीजे में इसमें भी क्लियर चेंज हो, तो ये कहलाती है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि व्हेन देयर इज़ माइनर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू माइनर चेंज इन प्राइस। अब बेटे है कि जब बिग चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्लियर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, प्रोमिनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू बिग चेंज इन प्राइस, क्लियर चेंज इन प्राइस या प्रोमिनेंट चेंज इन प्राइस, दिस स्टेटस इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी दोनों में वाज़ेह तब्दीली हो। कि इसको आप जब डिफाइन करेंगे तो बेटे लिखेंगे कि व्हेन देयर इज prominent change in QD due to prominent change in price. This is called arc elasticity of demand. कि जब प्रोमिनेंट चेंज आए क्वांटिटी ऑफ डिमांड में ड्यू टू
prominent change in price, this is known as आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि दोनों में वाज़ेह तब्दीली है। और इसको जब हम डायग्राम के ज़रिए बेटे शो करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम प्राइस लेंगे, यहाँ क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यहाँ एक सपोज करते हैं कि हम एक कर्व बना देते हैं और ये है डिमांड कर्व। अगर आप इसको वहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं कि ये P है और ये Q, P को हम कम करते हैं तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि P से हो गया, इसको आप P1 का नाम दे दें, इसे P2 का, Q1 का इसे नाम दे दें, इसे आप Q2 का। तो अब ये देखें आप कि ये P1 है तो Q1 है, तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है A। प्राइस कम होकर ये हो जाए तो डिमांड इंक्रीज़ होकर ये, तो अब दोनों को मिलाने से पॉइंट हमें B मिलता है। तो अब इसमें ये देखें कि ये भी क्लियर चेंज है और ये भी क्लियर चेंज है। जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी और प्राइस में वाज़ेह तब्दीली आती है, क्लियर चेंज आती है, तो उसे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। और इसके बाद हम इसको जब इसकी पैमाइश करते हैं तो उसके लिए पहले मैंने आपको पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला बताया था, तो अब जो है आर्क इलास्टिसिटी मालूम करने के लिए इसका फार्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे कि आपको मैंने समझाया था कि इस क्वांटिटी के ऊपर जो है ये क्वांटिटी है, नीचे प्राइस है, तो इसमें बेटे होता है Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 ओवर P2 प्लस P1। जब आप इसके में आपने जब इसमें बेटा वैल्यू लेनी है तो वैल्यू आपने जितनी आप इसकी सिंपल वैल्यू लेते हैं उतना ये आपके लिए आसान होता है। आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मसलन जहाँ पर आप इसको P1 है या P2 कोई वैल्यू ले लें, ये Q2 है Q1 है, जब आप उसमें पुट करते हैं तो आपके पास एक फ़ाइनल स्टेटस आ जाता है। जब फाइनल स्टेटस आपके पास आएगा तो उसमें आपने ये बताना है कि वो आंसर जो है वो यूनिट के किस तरफ जो है वो लाई करता है। आया कि यूनिट 1 के बराबर है, लेस देन 1 है, जाके ग्रेटर देन 1 है। ये इसको आप जब प्रूव करते हैं, इसमें हमारे पास एक वैल्यू है कि जिसके ज़रिए ये लिखा गया है कि मसलन P जहाँ पर जो है P1 को एक वैल्यू P1 है, फिर उसके बाद P2 है, इस तरह से Q1 एक वैल्यू Q2। ये आपने खुद से वैल्यू भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आप एक P आप पहले लेते हैं, उसके बाद आप अगर P1 और P0 भी ले सकते हैं, या P2 के बाद P1 भी ले सकते हैं। तो ये अब जो है जितना आप उसका आसान लिखेंगे वैल्यू, उतना ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा इसके साथ बेटा एक और चीज़ है कि जिस तरह से मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी है, ज्योमेट्रिक मेथड में हम ये पॉइंट इलास्टिसिटी पहले पढ़ लिए, अब हमने ये आर्क इलास्टिसिटी पढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो है प्राइस इलास्टिसिटी का। तो प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली वही पैटर्न है कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, के मिकदार कीमत में तब्दीली से मिकदार तलब में तब्दीली। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस बेस है। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में यही फंक्शन पढ़ा है कि जो प्राइस बेस है। तो इसमें बेटा आप कहीं पर भी जो है आप इसका कोई भी आप स्टेप लिखते हैं, मसलन जिसमें प्राइस और क्वांटिटी, अब क्वांटिटी और डिमांड का ताल्लुक है। ये जो आपके सामने मैंने डायग्राम बना है, इसमें भी प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। पॉइंट इलास्टिसिटी में प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। मोर इलास्टिक में भी प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। लेस इलास्टिक में भी है, और इक्वल टू 1 में, लेस देन 1 में, ग्रेटर देन 1 में। जहाँ जहाँ भी ये वाला हमारा फार्मूला है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, इसमें बेटे आप कोई इनका प्राइस इलास्टिसिटी के इस कॉन्सेप्ट में, ये जो आपके सामने प्राइस इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट है, इसमें आप इनमें से कोई भी लिख देते हैं। यानी कि आप जो है वो चाहें तो
आप मोर इलास्टिक का लिख दें, लेस इलास्टिक का लिख दें। इसके अलावा पॉइंट इलास्टिसिटी में भी जहाँ जहाँ पर डिमांड और प्राइस का मिल के डायग्राम बनाए वो तमाम की तमाम जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी है। लिहाजा हम इसके उन्हीं में से कोई भी आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो आपका ये वाला जो है प्राइस इलास्टिसिटी भी हो जाएगा। इसके बाद बेटे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बचते हैं, जिसमें एक है आर्क इलास्टिसिटी, एक है इनकम इलास्टिसिटी और दूसरा है आर्क इलास्टिसिटी। बहुत आसान से हैं ये दोनों। ये चूँकि ये एक ही क्वेश्चन के आंसर में शामिल है तो लिहाजा इनको एक ही वक्त में पढ़ना जो है ये ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है जी। इसमें बेटे जो है अब हम इन दो की बात करेंगे। इसमें ये दोनों हम एक ही वक्त में ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक है बेटा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है आमदनी लचक, आमदनियाती लचक भी इसे कहते हैं, और इसे हम तलब की लचक बवजह आमदनी भी कहा जाता है। इसमें अभी आप जो पहले फंक्शन बेटे आपने पढ़ा उसमें था क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, यानी क्वांटिटी ऑफ डिपेंड अपॉन प्राइस। अब चूँकि इनकम इलास्टिसिटी है, अब हमने यहाँ पर प्राइस क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन प्राइस से नहीं देखना, बल्कि हमने इस प्राइस की जगह पर इसको हमने रिप्लेस कर देना है क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। क्या यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जब तलब की लचक आमदनी पर इन्हिसार करती है, कीमत पर इन्हिसार करती है तो प्राइस इलास्टिसिटी। अब कीमत की जगह पर यानी प्राइस को हमने एक वेरिएबल जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस से हमने चेंज किया है। अब पहले जो आप फंक्शन पढ़ा है आपने क्यू डी द फंक्शन ऑफ पी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब ये जो फंक्शन है इसका इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर, रिसोर्सेज, आमदनी। तो आमदनी का हमारी डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। आमदनी बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और आमदनी के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। यानी फ़र्क ये है कि पहले जो हमने पढ़ा है वो प्राइस बेस थी, अब प्राइस की जगह पर हमने आमदनी को लिया है, यानी इनकम इलास्टिसिटी। अब जो इनकम इलास्टिसिटी है, अब जब आप इसका टेबल बनाएंगे बेटे तो टेबल भी आपने प्राइस की जगह पर इनकम को लेना है। पहले आप पी और क्यू डी लेते थे, अब आपने इनकम और क्वांटिटी ऑफ डिमांड को लेना है। तो जैसे ही जहाँ पे है कि अगर इनकम है सपोज़ कि 100 तो डिमांड है 50, अगर इनकम हो जाती है 200 तो डिमांड हमारी हो जाती है 100। अब ये देखें आप, ये पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है, यानी आमदनी बढ़ने से मिकदार तलब बढ़ेगी और आमदनी के कम होने से मिकदार तलब कम हो जाएगी। तो इनकम इलास्टिसिटी यानी जब डिमांड इनकम भी डिपेंड करती है तो ये रिलेशन बनता है पॉजिटिव, जैसे कि आपको मैंने यहाँ लिख के दिया है, इनकम के बढ़ने से डिमांड यानी मिकदार तलब भी बढ़ जाती है। तो बेटे ये सिर्फ जो है हमने एक वेरिएबल चेंज किया है कि पहले डिमांड प्राइस पे डिपेंड कर रही थी तो वो प्राइस इलास्टिसिटी थी, अब इनकम पे डिपेंड कर रही है तो ये इनकम इलास्टिसिटी है। अब फार्मूला जिस तरह से हमने लिखा था, ये ई डी पहले लिखा था, अब ई वाई, और ये था डी क्यू ओवर क्यू होल डिवाइडेड बाई डी
P ओवर P। अब हमने इस P की जगह पे dy ओवर y, ये हमारा अब फार्मूला ये हो जाएगा कि जहाँ जहाँ पर जो है इनकम थी वहाँ पर हमने पहले जहाँ पर प्राइस थी अब वहाँ पर इनकम को लेना है। अगर आप इसे मज़ीद सिंपल करना चाहें फार्मूला तो इसके अलावा और भी सिंपल हो सकता है कि आप इसको लिख दें EY इज़ इक्वल टू जिस तरह से DQ ओवर Q मल्टीप्लाई कर दें आप Y ओवर dy, और सिंपल करेंगे आप इसे Y तो ये हो जाएगा Y ओवर Q डिवाइड बाई DQ ओवर dy। जहाँ जहाँ पर आपने पहले प्राइस को जाहिर किया था अब उसकी जगह पे इनकम है, यानी कि अब इनकम इलास्टिसिटी है। अब ये वाली इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। मसलन आप ये आपकी है y और चेंज के बाद 200 हो जाती तो चेंज इसमें y है 100 का, तो आप वैल्यू पुट करेंगे। Q आपके पास है 50 और चेंज इन क्वांटिटी जो है वो भी 50 की है। तो ये आप इसी फार्मूले में आपने पुट करके इसका आंसर लेना है, जिससे आप जो है वो कोई भी सूरत में आप इसे अगर आप प्रूव करना चाहें, अगर आप इसे वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, इसमें दर्ज करेंगे जो हम पर हमने मिकदारें लिखी हुई हैं, तो रिज़ल्ट आपका जो है आंसर आपका ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी कैटेगरी में जवाब जो है आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट है बेटे इनकम इलास्टिसिटी का। अब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है इससे मुख्तलिफ है। इसमें बेटे अगला हमारा जो आखिरी है ये वाला क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि किसी एक चीज़ की प्राइस चेंज होने से किसी दूसरी चीज़ की डिमांड जब बदले तो इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहले आपको ये इल्म होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी जो है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की होती है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं कि वो चीज़ें जो एक दूसरे का मुतबादिल होती हैं, एक दूसरे की जगह पे जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तरह से अब एक है राइस और ये है व्हीट, यानी चावल और गंदम, ये एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी अल्टरनेट हैं कि राइस की जगह पे वीट को इस्तेमाल किया जा सकता है, वीट की जगह पे राइस इस्तेमाल की जा सकती है, दोनों ईटेबल आइटम है। तो इसमें बेटे जब वीट की प्राइस डिस्टर्ब होगी यानी इंक्रीज़ करेगी तो उसकी वजह से डिमांड राइस की डिस्टर्ब होगी, यानी कि क्योंकि वो मसलन अगर वीट इसकी प्राइस बढ़ती है, महंगी होती है, तो ख़रीदार जो हैं कंज्यूमर का झुकाव राइस की तरफ हो जाएगा, उस बढ़ती हुई कीमत को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी उर्दू में से मुतकातिल लचक कहते हैं, यानी कि अब किसी एक चीज़ की प्राइस के चेंज होने से किसी दूसरी चीज़ की प्राइस जो है वो बदले तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। मसलन जहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं, क्या जी, अब इस टेबल में हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं गुड ए कोई भी चीज़ है और यहाँ गुड बी, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं बेटा ये एक दूसरे की का अल्टरनेट हैं, मुतबादिल हैं, ए की जगह बी और बी की जगह पे ए को इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन हम ए की बात करते हैं कि ए जो है एक कॉलम में यहाँ पे प्राइस लिखें, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड,
जहाँ पे भी आप प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ए की प्राइस फ़र्ज किया है 10, तो इसको डिमांड किया जा रहा है 20, और उसके बाद बी जो है, बी की प्राइस है 5, इसे किया जा रहा है डिमांड 10। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक स्टेटस है, हमने 2 गुड्स ली हैं, ए और बी, बोथ आर सब्स्टिट्यूट, यानी कि दोनों एक दूसरे का मुतबादिल हैं, ए को बी और बी को एक ही जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़र्ज़ करते हैं कि बी जो है, बी की प्राइस ज़्यादा हो जाती है, ये 5 से इंक्रीज़ होकर 10 हो जाती है। अब प्राइस बी की बड़ी है, अब ये चीज़ जो है कंज्यूमर के लिए महंगी हो गई है, लिहाजा उसको छोड़कर कंज्यूमर जो है वो ए गुड, यानी कि जो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। क्या अब प्राइस इसकी चेंज हुई है, जबकि इसकी वजह से डिमांड जो है इसकी अल्टरनेट गुड की चेंज हुई है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है कि प्राइस जो है वो एक की बदले कि और डिमांड उसकी मुतबादिल चीज़ की बदले, तो उसे कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आप इसका फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूले में भी बेटे वही बात है कि जिस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं ई डी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ओवर पी। अब ये देखें कि चेंज किसकी हो रही है, क्वांटिटी ए, यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए ओवर क्वांटिटी ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ बी। तो ये हमारा अब ये फार्मूला हो जाएगा, इसे आप क्रॉस इलास्टिसिटी लिखेंगे, CE क्रॉस इलास्टिसिटी के चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड and change in quantity of its substitute good, this elasticity is known as elasticity cross elasticity of demand। तो ये बच्चों हमारा डिमांड का चैप्टर था, जिसमें हमारा आज आखिरी टॉपिक था ज्योमेट्रिक मेथड। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी इसमें 5 पॉइंट थे, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम, और ये लास्ट पे कॉन्सेप्ट था हमारा जी क्रॉस इलास्टिसिटी। ये हमने मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अगले लेक्चर में हम इस डिमांड के चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।